अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अज़हर सर। आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। तो बच्चों, आज हम हमारे कक्षा 8 की पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ क्रमांक पहला, जिसका शीर्षक है अहमदनगर का किला, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि लेखक की ये 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किले में आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज का चांद अर्थात न्यू मून ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष अर्थात डार्कर फोर्टनाइट शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरा कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। स्थायी सहचर अर्थात मित्र रहा है। वही मुझे याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। अवशेष अर्थात बचा हुआ। चूँकि ये इतिहास स्थल है, इसीलिए अतीत अर्थात पास्ट में इसने कई युद्ध के और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी है। दुर्भिसंधियाँ का अर्थ होता है बुरे या दुष्ट अभिप्राय से गुट बांधकर की हुई सलाहें। दुर्भिसंधियाँ देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि अहमदनगर के किले से जुड़ी एक घटना आज भी उन्हें याद आती है। ये घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला की साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। नेतृत्व करना अर्थात नेता होने का कार्य करना। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन अर्थात एंशियंट दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि अब उन्होंने कुदाल छोड़ दी और अब हाथ में कलम उठाकर लिखना आरंभ कर दिया है। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। अर्थात वे कह रहे हैं कि जब तक वे आज़ाद नहीं हो जाते और अनुभव नहीं कर लेते वर्तमान को और पास्ट को, तब तक वे उनके बारे में नहीं लिख सकते। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। पैगंबर अर्थात धर्माचार्य, ना ही वो पैगंबर की तरह लिख सकते हैं। पैगंबर के इख्तियार कर वो भविष्य के बारे में नहीं लिख सकते। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिला सकता है। अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अहमदनगर के किले में जवाहरलाल नेहरू ने बागवानी करना शुरू कर दिया। वे घंटों तपती धूप में क्यारियाँ बनाते रहते थे। यह एक ऐतिहासिक स्थान है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी पथरीली तथा पुराने मलबे से भरी हुई थी। यहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं में से उन्हें चांद बीबी के साहस की कहानी याद थी, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था और बाद में अपने ही एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी थी। यहाँ खुदाई करते हुए उन्हें ज़मीन के नीचे दबे हुए प्राचीन एंशियंट दीवारों, गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले थे।
अधिकारियों से आज्ञा अर्थात अनुमति न मिलने के कारण वे और अधिक खुदाई नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि जब तक वे आज़ाद नहीं हो जाते और अपने कर्म के द्वारा वर्तमान के अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेते, वे उसके संबंध में नहीं लिख सकते। वे पैगंबरों के समान भविष्यवक्ता नहीं बन सकते और इतिहासकार की तरह इतिहास भी नहीं लिख सकते। इन दिनों वे जो कुछ अनुभव कर रहे थे उसी ही वे लिखने लगे। वे गेटे इस विचार को मानते थे कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत की भारी बोझ से मुक्ति दिला सकता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत का अर्थ होता है व्याकुल, वशीभूत, बेचैन। कभी कभी ये दबाव दम घुटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। भारत और चीन की सभ्यताएं अर्थात कल्चर बहुत पुरानी हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है? तो लेखक स्वयं से प्रश्न पूछते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? मैं किन बातों का मालिक हूँ, वारिस हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? उनकी विजयों के उल्लास का, जो वे विजय हुए, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उनके उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, जो वे हारे उनकी दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है, हिस्सेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और स्थाइयों में अर्थात हड्डियों में समाई हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। अर्थात उनका मानना है कि जिन लोगों की सभ्यताएं बहुत पुरानी होती हैं, उन्हें भला या बुरा दोनों प्रकार का दबाव अभिभूत करता है। वे अपनी विरासत के बारे में सोचते हैं कि क्या विगत हजारों वर्षों में मानवता ने जिसे प्राप्त किया है वही उनकी विरासत है। वे स्वयं को मानव की विजयों के उल्लास, पराजयों की यंत्रणा, साहसिक कार्यों के आनंद का वारिस मानते हैं। वे भारतवासियों की विरासत में एक विशेष बात देखते हैं और इसी के संबंध में लिखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर से कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर बताइए और सब्सक्राइबर करना ना भूलें।